पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार की। पश्चिम बंगाल में पैदा किया अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। पीएम ने हुगली के आरामबाग में रेल बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार से जुड़ी परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद में विजय संकल्प महारैली में कांग्रेस और जेएमएम सहित इंडी गठबंधन पर बोला हमला। इन दलों पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का लगाया आरोप। कहा जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड की जनता को लूटकर बेनामी संपत्तियों के खड़े किए पहाड़। प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद में 35,700 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। सिंदरी उर्वरक संयंत्र और चतरा सुपर थर्मल पावर का किया लोकार्पण। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर किए हस्ताक्षर। शेयर बाजार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सेंसेक्स पहली बार 73,800 और निफ्टी 22,300 के पार। जीडीपी के दमदार आंकड़ों से उछला शेयर बाजार। और शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद अब जबरदस्त जीएसटी कलेक्शन। फरवरी में सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन 12.5% बढ़कर 1,68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे तो हुबली में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। संदेश खाली के मुद्दे पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि संदेश खाली के गुनाहगार को बचाने वालों को शर्म आनी चाहिए। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के नेताओं को भी बंगाल की जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार पर घेरा तो केंद्र की योजनाओं को बंगाल में रोकने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर मां, माटी और मानुष के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया तो भाजपा के दबाव में शेख शाहजहां पर कार्रवाई की बात कही। पश्चिम बंगाल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का दिल खोलकर स्वागत करता जोश और उत्साह से भरा ये जनसैलाब। पीएम ने हुगली के आरामबाग में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया तो राज्य की ममता सरकार लगातार उनके निशाने पर थी। संदेश खाली की घटना पर पूरे देश के आक्रोश का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि टीएमसी नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने ममता दीदी से मदद मांगी तो बदले में बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। पीएम ने कहा कि भाजपा नेताओं के आंदोलन और जनता के दबाव के बाद टीएमसी को अपने नेता को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट
आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है। पीएम ने इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया। संदेश खाली को लेकर गठबंधन की चुप्पी पर भी पीएम ने कड़ा प्रहार किया। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर देना है उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? पीएम ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का नया मॉडल पैदा कर दिया है। पीएम ने कहा कि टीएमसी ने घोटालों के लिए कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, इसलिए उनके मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार राज्य के विकास में रुकावट बन रही है। पीएम ने कहा कि केंद्र से हजारों करोड़ रुपए मंजूर होने के बाद भी ममता सरकार उसका लाभ राज्य के गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रही। पीएम ने कहा कि टीएमसी के वोट बैंक का घमंड इस बार टूटेगा। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। पीएम ने हुगली के आरामबाग में रेल, बंदरगाह, तेल, पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने लगभग 2790 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पीएम ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने 2680 करोड़ रुपए की कई रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने खड़गपुर के विद्यासागर औद्योगिक पार्क में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में अपशिष्ट जल उपचार और सीवरेज से संबंधित 3 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। पीएम ने इन परियोजनाओं को पश्चिम बंगाल के विकास के लिए अहम बताया। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से आम आदमी का जीवन आसान हो रहा है। बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है।
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार केंद्र सरकार पर उनके साथ वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाती है, लेकिन सच्चाई इससे पूरी तरह अलग है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के बाद ये सच एक बार फिर से सबके सामने आ गया है कि ममता सरकार राजनीतिक वजहों से मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती है, जबकि बंगाल में योजनाओं में हो रहे घपले घोटालों को ममता सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है। केंद्र का तर्क है कि पश्चिम बंगाल के हक का एक एक पैसा उसे दिया जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के लगातार सभी राज्य सरकारों को मजबूत बनाने में जुटी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सभी 28 राज्यों को 1.42 लाख करोड़ रुपए की कर हिस्सेदारी की 2 किस्तें जारी करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल को 10,692 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो इस मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये राशि 12 फरवरी को पहले जारी की जा चुकी 71,061 करोड़ रुपए की किस्त के कर बंटवारे के अतिरिक्त है। इस घोषणा के साथ राज्यों को फरवरी 2024 में कर हस्तांतरण की कुल 3 किस्तें मिली हैं। इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीबों का जीवन स्तर सुधारने में जुटे हैं। ममता बनर्जी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और साक्ष्य उल्टा बताता है। अगर पश्चिम बंगाल की रेट और बीजेपी शासित गुजरात का पेट्रोल का रेट आप पकड़ लीजिए तो 5-6 रुपये का अंतर है। वहाँ गुजरात में कम है, उत्तर प्रदेश में कम है, बिहार में कम है, बंगाल में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत ज़्यादा है। और बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य भी बोल चुका है कि अपने साल में किसी सरकार ने 1 सिलेंडर, किसी सरकार ने 2 सिलेंडर, राज्य सरकार फ्री में दे रही है। तो दीदी को पहले, ममता बनर्जी को पहले ये बोलना चाहिए कि आप फ्री में कितना सिलेंडर स्टेट में जनता को, गरीब जनता को देंगे। गरीब जनता को आप फ्री में 2 सिलेंडर देने की व्यवस्था साल में करिए, उसके बाद आप गैस का कीमत को लेकर बात उठाइए। मोदी जी जनता के साथ है, गरीब के साथ है। पश्चिम बंगाल में विकास को बल मिले और सभी तबकों को उसका हक मिले, इसलिए केंद्र ने पश्चिम बंगाल को मिलने वाली वार्षिक वित्तीय सहायता को नियमित रूप से समय सीमा के अंदर वितरित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पश्चिम बंगाल को 91,764 करोड़ रुपए, 2023-24 में 83,091 करोड़ रुपए, 2022-23 में 61,436 करोड़ रुपए, 2021-22 में 55,940 करोड़ रुपए और 2020-21 में 41,353 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र की तरफ से पश्चिम बंगाल को किया गया था। आंकड़े पश्चिम बंगाल के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की नीयत और नीति की गवाही दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि के बाद ये साफ हो गया कि राज्यों को मिलने वाली वित्तीय हिस्से पर केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियों का आक्षेप निराधार है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज। पूर्वी भारत के विकास को संकल्पित पीएम मोदी आज जब झारखंड पहुंचे तो राज्य को 36,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने 2018 में सिंदरी के जिस खाद कारखाने की आधारशिला रखी थी, उसे पीएम मोदी ने आज राष्ट्र को समर्पित किया। इस खाद कारखाने से भारत को यूरिया उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भरता मिलेगी। पीएम मोदी ने झारखंड को कई रेल परियोजनाओं की सौगात भी दी, तो राज्य की कनेक्टिविटी को इससे बढ़ावा मिलेगा। विकसित राज्य से विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने झारखंड के लिए 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इनमें सबसे प्रमुख रहा सिंदरी खाद कारखाना। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस कारखाने को दोबारा शुरू करने की आधारशिला रखी थी। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के
हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के सिंदरी कारखाने के पुनर्निर्माण में 8,900 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये हर साल लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में देश सिर्फ 225 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन कर पाता था, जबकि जरूरत 360 लाख मीट्रिक टन की थी। बीते 10 साल में भारत ने प्रयास किए हैं और उत्पादन बढ़कर 310 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। अब देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है। यूरिया कारखाने के अलावा प्रधानमंत्री ने एक और ऐसी परियोजना का लोकार्पण किया जो सालों से लटकी हुई थी। करणपुरा थर्मल परियोजना, जो झारखंड के चतरा में बीते 25 साल से लटकी हुई थी, इसे 7,500 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने धनबाद में भाजपा द्वारा आयोजित विजय संकल्प महारैली में योजना को लेकर कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोला। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक रेल परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इनमें देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन सेवा, टाटानगर और बादाम पहाड़ के बीच MEMU ट्रेन सेवा और शिवपुर स्टेशन से लंबी दूरी की मालगाड़ी सेवा शामिल है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और जेएमएम सहित इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने इन दलों पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने जनजातियों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। पीएम ने कहा कि ये लोग यहाँ के प्रतिभाशाली नौजवानों को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार के बारे में सोचते हैं। वादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य, ये हमारी गारंटी है। पीएम ने विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड को अपना संकल्प बताया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर जेएमएम को जमकर घेरा। जेएमएम का मतलब हो गया है जमकर के खाओ। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। भाजपा ने अपने पिछले 10 सालों की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में देश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में हमारे देश में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल और डीप
चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस के एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में और गवर्नेंस में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वो लेकर आए हैं। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल और डेप्थ में एग्जीक्यूट किया है और सालों से और दशकों से जो प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व थे, अनसॉल्व थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया है और देश के नैरेटिव उन्होंने एकदम बदल दिया है। भाजपा ने कहा यूपीए द्वारा खराब हालत में छोड़ी गई देश की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक किया है। पीएम ने अर्थव्यवस्था की जड़ों को मजबूत किया है। उन्होंने वर्ष 2023-2024 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी का जिक्र किया। वहीं यूपीए के काल की जीडीपी के भी आंकड़े गिनाए। ये रहा यूपीए का जो लॉस्ट डेकेड का परफॉर्मेंस का जो लास्ट स्टेज में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 5.3%, डिक्लाइनिंग ग्रोथ। और ये रहा मोदी जी और एनडीए का परफॉर्मेंस। दिस इज द स्टार्क डिफरेंस, दिस इज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड द लॉस्ट डेकेड ऑफ करप्शन एंड क्रोनिज्म। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने साथ ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि मतदाताओं से जाति, सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। ऐसी कोई भी गतिविधि जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा कर सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है का प्रयास नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषण के साथ साथ गलत और बिना तथ्यों के बयान न देने का सख्त निर्देश दिया है। अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन का कोई भी पहलू जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा न हो की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। आयोग ने कहा है कि प्रतिद्वंदियों का अपमान करने के लिए निम्न स्तर के व्यक्तिगत हमले नहीं किए जाएंगे। आयोग ने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल को लेकर किसी तरह के बयान देने से बचने को कहा, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। आयोग की ये सलाह इस महीने के अंत में लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ आदर्श संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले आई है। वित्त वर्ष 2023-2024 में मजबूत प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार ने फरवरी में जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर से हुई कमाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार ने 29 दिन के फरवरी महीने में 1,68,337 करोड़ का राजस्व एकत्र किया है। जीएसटी से हर दिन 57.93 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। जीएसटी का ये कलेक्शन पिछले साल फरवरी के कलेक्शन से 12.5% अधिक है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 11 महीनों में देश के अंदर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 18.40 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के कर संग्रह से 11.7% अधिक है। इस साल देश में हर महीने जीएसटी का संग्रह औसत 1.67 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये औसत 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रदेश में आयोजित पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में पेपर आउट कराने वाले गिरोह के सदस्य मिंटू बालियान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शाहपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी गिरोह से जुड़े लोगों ने दिल्ली में कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित सशस्त्र पुलिस बल आरक्षी के ऑनलाइन परीक्षा में धांधली की थी। कानपुर में 2 नाबालिग बहनों की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात को ईंट भट्टे पर काम करने वाले परिवार की 2 बहनों ने पेड़ से लटक कर जान दे दी थी। दोनों बहनों को भट्टा ठेकेदार के बेटे और भांजे ने बहाने से शराब पिलाई और दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। मामले की जानकारी होने पर किशोरियों के परिजनों ने विरोध किया तो ठेकेदार ने दोनों किशोरियों व परिवार से मारपीट की और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे परेशान होकर दोनों किशोरियों ने आत्महत्या कर ली। द्वारा जो नामजद
लोग कराए गए हैं। उसमें से 3 लोगों को जो नामजद हैं उसे पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जो इसमें जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, पीएम जब हो जाएगा, पीएम में जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उन सभी चीज़ों को इसमें समाहित करते हुए इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ। जांच बहुत जल्दी करवानी चाहिए, पता लग जाए कि लाइफ को कितना खतरा है। व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस अंक में हम उस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं जिसको लेकर हम पिछले अंक में हाजिर हुए थे, यानी लखपति दीदी विशेष। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जरूरत है जज्बा की और जोखिम उठाने की। मैं अपनी आदिवासी संस्कृति को देश दुनिया तक लेकर जाऊं। मैं इसी फील्ड में काम करते हुए महिलाओं से बनवा कर उन्हें भी एक रोजगार देना चाहती हूँ। एक महिला बहुत कुछ कर सकती है। दिल्ली के आदि महोत्सव में बोल रही हूँ, तो इसमें भी मेरा एक दृढ़ संकल्प था और मैं आज यहाँ तक पहुँची। बनारस, जहाँ पूरी दुनिया मुक्ति के लिए आती है, अब यहीं से भारत भी मुक्त होगा। वंदे। तो ये जो एक कोक का रंग आपने दिखाया, कमाल लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से, बहुत ही सुंदर। I really have nothing to say. Amazing. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विकसित भारत के हैं 4 स्तंभ: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। स्टार्टअप से बन रही युवाओं की पहचान, गरीबी रेखा को पार कर बढ़ाया अपना सम्मान। पीएम किसान योजना लाई किसानों के चेहरों पर मुस्कान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना नए भारत की शान। देखिए दूरदर्शन न्यूज की विशेष श्रृंखला। चेतावनी देता हूं मैं पाकिस्तान को, अगर दोबारा हम पर हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। नारी के विकास के प्रति केंद्र सरकार है प्रतिबद्ध, क्योंकि देश की आधी आबादी के विकास से ही विकसित राष्ट्र का सपना होगा साकार। लिंगानुपात कितना सुधरा है। जिनके घर में बेटी होती है तो वो बड़े खुश होते हैं, पहले तो दुखी होते थे लोग। ये जो सुरक्षित मातृत्व अभियान है, कितना लाभ मिल रहा है महिलाओं को इससे। जो गर्भवती महिलाएं हैं, पहले बच्चे वाली महिलाएं हैं, उनको 5,000 का लाभ मिलता है। हमारे देश में लगभग 1,20,00,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह है, जिनमें से 88% पूरी तरह से महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो इस स्वयं सहायता समूह से तो कमाई भी होती होगी। हाँ जी, कमाई होती है। लखपति दीदी बन गई हूँ और करोड़पति भी बन जाऊँ मैं। आपको मुद्रा योजना का लाभ मिला ना? 3 लाख रुपए। तो आप मालकिन हो, आपका नाम लिखा है, मालकिन हो गई है आप। हाँ, बहुत अच्छा लगता है अपना मकान। इश्क और जंग और भारत की राजनीति में कुछ भी संभव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का अलायंस हो गया, समझौता हो। क्या ये चुनौती है बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में? तो जो आज अलायंस हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, 3 शब्दों में कैरेक्टराइज करना चाहूंगा मैं: अनहोली, अननेचुरल एंड अनएथिकल। जहाँ पे आपको राजनीतिक लाभ मिला दिल्ली में, तो वहाँ तो आपने अलायंस कर लिया, लेकिन पंजाब में आपने सीट बंटवारा नहीं किया। इसके लिए पब्लिक में आपकी क्या इमेज जाती है? केजरीवाल साहब पटियाला में भाषण देकर आएंगे,
मैंने 5 भ्रष्टाचारी कांग्रेस के मंत्री जेल में डाल दी और शाम को जब आएंगे दिल्ली बोलेंगे राहुल गांधी सोनिया गांधी से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस से बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है। और आइए एक बार फिर सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार की। पश्चिम बंगाल में पैदा किया अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। पीएम ने हुगली के आरामबाग में रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार से जुड़ी परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद में विजय संकल्प महारैली में कांग्रेस और जेएमएम सहित इंडी गठबंधन पर बोला हमला। इन दलों पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का लगाया आरोप। कहा जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड की जनता को लूटकर बेनामी संपत्तियों के खड़े किए पहाड़। प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद में 35,700 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। सिंदरी उर्वरक संयंत्र और चतरा सुपर थर्मल पावर का किया लोकार्पण। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर किए हस्ताक्षर। शेयर बाजार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सेंसेक्स पहली बार 73,800 और निफ्टी 22,300 के पार। जीडीपी के दमदार आंकड़ों से उछला शेयर बाजार। और शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद अब जबरदस्त जीएसटी कलेक्शन। फरवरी में सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन 12.5% बढ़कर 1,68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।